सारी इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले, जो नहायत ही प्रस्तिश और सताइश और हम्द के लायक है। आमीन। और सबसे पहले मैं बिट्टू को चर्च में वेलकम कहता हूँ। दुबई से इस वीक में आया है। खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो उस सही सलामत आने के लिए। खुदा इसे बरकत दे और प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा बरकत दे। स्टीफनस भी तकरीबन महीने के बाद वापस आया है छुट्टियां मनाकर और अगली तैयारी करने के लिए। खुदा बरकत दे। आज शाम हम खुदावंद के कदमों में एक बड़ा काम करेंगे, कुछ करेंगे। आमीन। इसके लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम क्या करेंगे? हम आज खुदावंद के तीर छोड़ेंगे। आमीन। क्या करेंगे? रिलीजिंग द एरोज ऑफ द लॉर्ड। क्या करेंगे? रिलीजिंग द एरोज ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद के तीर क्या करेंगे? छोड़ेंगे। शैतान का पोल खोलना चाहता हूं और जो उसने दुनिया के अंदर और ईमानदारों को ये डरा और धमका कर रखा है कि मेरे तीर जो हैं वो जलते हुए तीर हैं। ऐसे ही है ना? क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा कि अगर ईमान की सिपर लगा लो और क्या होगा? तुम उससे क्या करोगे? अबलीस के, शैतान के जलते हुए तीरों का क्या करेंगे? बुझा सकोगे। लेकिन जब आप दुआया मीटिंग के अंदर आए हैं तो हमें जो है इस दुआया पैटर्न को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करना होगा, जिसके ज़रिए से आप दुश्मन के ऊपर गालिब आते हैं और किस तरीके के साथ जब आप जो है खुदावंद के तीरों को रिलीज़ करेंगे, उनको छोड़ेंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है खुदा की बरकत आएगी। आमीन। और बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद को आप जो है देखेंगे कि किस तरीके के साथ जो है वो इस तरह से तीर चलाता है। और शैतान इमिटेटर है। शैतान क्या है? इमिटेटर है। वो क्या करता है? वो नकल करता है। ठीक है? वो कॉपी करता है। ठीक है? हूबहू कॉपी करता है। बाज़ दफ़ा आप बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं ना, वो क्या करता है? नूरानी फरिश्ता का क्या करता है? वो हम शक्ल बन जाता है। वो है नहीं, बल्कि क्या करता है? हम शक्ल बन जाता है। वो खुदा बनने की कोशिश करता है और वो अपने आप को दुनिया का बेशक खुदा है। और यहाँ पर वो क्या करता है? अपने जलते हुए तीर छोड़कर इस बात से खुश होता रहता है कि मैं खुदा हूँ। लेकिन आज शाम हम क्या करेंगे? उसके जलते हुए तीरों को तोड़ेंगे भी और हम भी छोड़ेंगे। हालेलुया। दूसरी सलातीन और उसका जो है 13वां बाब और उसकी 17 आयत में से हम जो है हवाला देखेंगे। दूसरी सलातीन उसका 13वां बाब उसकी 17 आयत, वहां पर लिखा है कि और कहा मशरक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब अलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा ये फतह का तीर खुदावंद का। आमीन बोलिए। वो कहने लगा ये फतह का तीर आगे क्या? खुदावंद का, यानी आराम पर फतह पाने का तीर है। आमीन। क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा यहां तक कि उनको नाबूद कर देगा। तो आप ये देखिए कि शाह इस्राएल जो है युवास उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा है मेरे बाप इस्राएल के रथ हो उसके सवार। और अलीशा ने उसे कहा तीरों कमान ले ले। तो उसने अपने तीरों कमान ले ले। चुनाचे आज शाम तीरों कमान ले ले। हालेलुया। क्या करें? आज तीरों कमान क्या कर ले लें।
और फिर उसने कहा कि मशरक की तरफ खिड़की खोल। उसने मशरक की तरफ खिड़की खोली और तब एलीशा ने कहा तीर चला। सो उसने चलाया, तब वो कहने लगा ये फतह का तीर है। और आज शाम कहिए आई रिलीज द एरो ऑफ द लॉर्ड्स डिलीवरेंस इन माय लाइफ। मैं अपनी जिंदगी के अंदर जो है क्या करता हूं, छुटकारे का तीर छोड़ता हूं खुदावंद के नाम से। आमीन। जब आप इस पैटर्न के साथ खुदावंद के साथ कलाम के साथ, कलाम और दुआ दो अहम चीजें हैं। जब आप कलाम को और उसके वादों को जो है वादों को अपने सामने रखते हैं तो फिर हम जो है वो बरकत पाते हैं। हम उसके वादों को किस तौर पर जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। उसके कलाम को जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर जो है लेते हैं और फिर हमारी ज़िंदगियों में उसके वादे जो है वो काम करना शुरू होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा ये किसका तीर है? फतह का तीर। फतह का तीर खुदावन का। किसका फतह का तीर है? ये खुदावन का। मैं खुदावन का तीर छोड़ता हूं। हालेलुया। और आप वो कहते हैं मैं जलता हुआ तीर छोड़ता हूं, लेकिन याद रखिए बाइबल ये फरमाती है, आप जब आप ज़बूरों के अंदर, ज़बूरों में जो है वो बड़ी बरीक बीनी के साथ आप स्टडी करें और आप पढ़ेंगे, दाऊद जो है वो खुदावंद की जंगें लड़ने वाला शख्स था। और जब जब जो है उसका दुश्मनों के साथ सामना हुआ है, जब जब उसका जो है उम्मतों के का सामना हुआ है, जब वो अपना तीर जो है वो निकालता था, जब अपनी कमान लेता और तीर छोड़ता, तो उसके जहन में क्या होता था? सुनिए, जो है ज़बूर 45 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तेरे तीर तेज तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं, उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। हालेलुया। तेरे तीर कैसे हैं? बोलिए तेज हैं। जो खुदावंद के तीर कैसे हैं? बोलिए शार्प एरो। कभी आपने शार्प एरो देखा है? और वो जो है बादशाह के दुश्मनों के जो है दिल के वो क्या करते हैं? वो चीर डालते हैं। आमीन। क्योंकि उसके तीर कैसे हैं? बोलिए तेज हैं। आमीन। बल्कि आपको एक बात बताऊं, वो हमारे दुश्मनों को जो हमें तंग करते हैं, हमें सताते हैं, जो हमें जो है हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो जो हमें जो है अजियत के अंदर लेकर जाते हैं, उनको क्या करता है वो? और वो उनको उनके लिए जो है तीर को उड़ीन करता है, उनके लिए तैयार करता है। आमीन। वो जो तीरों को क्या करता है? उड़ीन करता है, और फिर वो उन्हीं तीरों को रिलीज करता है कि उसके दुश्मनों के ऊपर लगे। जब आप ज़बूर 7 और 13 के अंदर पढ़ते हैं, लिखा है कि उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं। कौन से हथियार तैयार किए हैं? मौत के हथियार जो है वो तैयार किए हैं। और वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। आमीन। वो अपने तीरों को क्या करता है? आतिशी बनाता है। तो आप ये देखिए जो खुदावंद के तीर कैसे हैं? बोलिए आतिशी तीर हैं। अब देखिए शैतान क्या कहता है? मेरा तीर क्या है? आतिशी है। देखिए जब जो है खुदा वो जो अपने तीरों को आतिशी बनाता है, वो इस बात के लिए जो है वो स्पेशल जो है वो आतिशी बनाता है ताकि क्या हो सके, जो है वो मौत के लिए तैयार हो जाए, वो दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो जाए। आज शाम जब आप खुदावंद के कदमों में बैठे हैं तो कहिए लॉर्ड ऑर्डेन रिलीज योर एरोज। हालेलुया। और वो जो ऑर्डेन्ड जो है वो तीर हैं, आतिशी तीर हैं, जो तेरे आतिशी तीर हैं, वो छोड़ मेरे दुश्मन के खिलाफ। तो आप ये देखेंगे कि जब आप इस पैटर्न के साथ दुआ करना शुरू करेंगे, ऐ खुदावंद फतह का तीर रिलीज कर, ऐ खुदावंद खुदा दुश्मन के दिल के ऊपर लग जाए वो ये तीर। और ये जो है वो तेरे तीर जो आतिशी तीर हैं, वो क्या करें? ये सारे दुश्मनों को मार गिराएं। आमीन। और फिर आप जानते हैं ज़बूर 18-14 के अंदर क्या लिखा है? उसने अपने तीर चलाकर उनको क्या किया? परागंदा किया। उसने अपने तीर चलाकर क्या किया? ऐ खुदावंद अपने तीर चलाकर उनको परागंदा कर। कभी आपने ऐसे दुआ की है? क्या आप इस तौर पर दुआ करते हैं? जब आप खुदावंद के कदमों में आए हैं तो आप क्या दुआ करें? ऐ खुदावंद तीर चला और दुश्मन के दिल को चीर दे। हालेलुया। ऐ खुदावंद जो है मैं फतह का तीर जो है वो चलाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
ये तीर कौन चलाते हैं? कौन तीर चलाएंगे? याद रखिए, जो शख्स ये एक वॉरफेयर है। ये वॉरफेयर के अंदर, जंग के अंदर जो है ये सिलसिला स्टार्ट होता है। जंग कौन करता है? और वो शख्स, गौर से सुनिए, जो शख्स जो है अपने दुश्मन के ऊपर वही गालिब आ सकता है जब कोई शख्स जो है पूरे तौर पर जो है अपने आप को खुदा के सामने सबमिट करता है, और जब मुकम्मल तौर पर बोर्न अगेन है, जो है रास्तबाज है, जो है खुदा की बादशाही का फर्जंद है, और जो है नई पैदाइश का तजर्बा रखता है, वो शख्स जो है इस माहौल में आकर क्या करेगा? वो तीर चलाएगा। लेकिन जो शख्स जो है वो बोर्न अगेन नहीं है, जो शख्स नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखता है, वो खुदावन के हथियार जो ये खास है, जो आछी है, जो तेज है, शार्प एरोज जो हैं, और आछी जो है वो तीर जो हैं, वो जो कभी नहीं चलने के। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिलीज हो और ये चले, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें बिल्कुल अपने आप को इस काम के लिए प्रिपेयर करना होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और गौर से सुनिए, और जब हम इस पैटर्न के साथ प्रेयर करना शुरू करेंगे, ऐ खुदावन तू उनके मुंह को फेर दे, ऐ खुदावन उनके कलाम बोला करें। जब आप ज़बूर 21 और 12 में पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है, क्योंकि तू उनके मुंह फेर देगा और उनके मुकाबला में अपने चल्ले चढ़ाएगा। क्या करेगा? अपने चल्ले का मतलब है तीर जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर कसेगा। इसका मतलब है, चल्ले चढ़ाने का मतलब क्या है? जो है कमान के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर जो है क्या करेगा? तीर जो है करेगा। तू उनके मुंह को क्या कर देगा? जब जो है खुदा जो है अपने तीर चलाने के लिए स्ट्रिंग खींचने के होगा, वो क्या करेगा? उनके मुंह फिर जाएंगे, वो पीठ कर लेंगे और वो भाग जाएंगे। हालेलुया। क्या आप अपने दुश्मनों को जो है, दुश्मनों की पीठ को देखना चाहते हैं? हालेलुया। तो कहिए, ऐ खुदावन खुदा क्या कर कि मेरे दुश्मनों की पीठ को फेर दे, मेरे दुश्मनों की पीठ को क्या कर दे? फेर दे। अपनी कमान पर जो है वो क्या कर? अपनी स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर दे? तीर जो है खींच। याद रखिए, जब आप इस तौर पर कहना शुरू करेंगे, वो अपने जो है लोगों की दुआ को सुनना और उनको जवाब देना पसंद करता है। ये मैन उनकी दुआ को सुनना और उनका जवाब देना क्या करता है? बोलिए, पसंद करता है। लिहाजा जब आप कहेंगे मेरा दुश्मन मेरे ऊपर चढ़ा आ रहा है और करीब है कि वो मुझे घेर ले, चनाचे है खुदा तू क्या कर? अपना तीर कमान ले और उसके अंदर जो है तीर फिट कर, और ताकि जो है मेरा दुश्मन पीठ जब फेर कर भाग जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब आप ज़बूर 144 की 44:6 में पढ़ें, वहां पर लिखा है कि अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। ऐ खुदावन अपने तीर चलाकर उनको क्या कर? शिकस्त दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो क्या करते हैं? उसके तीर चारों तरफ चलते हैं। आमीन। कभी आपने चारों तरफ तीर जो है चलते हुए देखे हैं? लेकिन खुदा के तीर जो है वो चारों तरफ चलते हैं। और आप देखिए वो सामने से तीर मारता है, कहते मेरा जलाने वाला तीर है, एक तीर उसका शार्प है, उसका जो है आतिशी है। आमीन। उसका ओडेंड जो है वो तीर है, और वो जब चलाता है तो क्या करता है? दुश्मन जो है वो मुंह देखते रहता है। जब खुदा निकलता और अपना तीर कमान संभालता है और वो चलाता है, तो चारों तरफ जो है उसकी कमान से कौन से तीर निकलते हैं? चारों तरफ से तीर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तेरा दुश्मन एक रास्ता से आएगा, लेकिन साथ साथ रास्तों से क्या करेगा? वो भागेगा। उसको भागने की जो है वो क्या करेगी? तेजी होगी। भागो, तीर चलने शुरू हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन अफसोस है, तीर कमाने हमारी जो है वो ढीली पड़ी हुई हैं, और हम तीर चलाने के लिए कभी बैठे ही नहीं हैं।
बैठिए, दाऊद के पास जाकर बैठिए, वो आपको सिखाएगा और वो हर बात में कहेगा, कहता है कि वो तेरे तीर भी चारों तरफ चले, तेरे तीर भी क्या हुए हैं, चारों तरफ चले। क्या आप चारों तरफ तीर चलाना चाहते हैं कि अगर आप वो चारों तरफ घेर लेता है हमें, वो हमारा मुहासरा कैसे करता है, बोलिए, चारों तरफ से हमारा मुहासरा करता है। लिहाजा आपको क्या करने की जरूरत है, फिर बोलिए, आपको भी चारों तरफ तीर चलाने की जरूरत है। ये चारों तरफ से तीर कहां से चलेंगे, ये कौन चलाता है, ये तीर कौन चारों तरफ चला सकता है, एक ही है, उसके तीर चारों तरफ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए मुहासरा क्या होता है, टूट जाता है। अगर दुश्मन का मुहासरा तोड़ना चाहते हैं तो खुदावंद के कदमों में कहिए, ऐ खुदावंद तेरे तीर तो चारों तरफ चलते हैं, अपने तीर चारों तरफ चला। मैं आपको प्रेयर दे रहा हूं, ये प्रेयर्स हैं, आप यह तीर चलाने की प्रेयर किया करें, ठीक है। आज कौन सी दुआ है आपके लिए, तीर चलाने वाली प्रेयर। खुदावंद तीर चला, फतह का तीर चला, दिल को चीरने वाला, जो है दुश्मन के दिल को क्या करे, चीरने वाला तीर चला, परागंदा करने वाला तीर चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो है मुंह, जब दुश्मन का मुंह फिर जाए, ये तीर चला। हालेलुया, चारों तरफ वाला तीर चला। प्रेज द लॉर्ड। उड़ने वाला तीर चला। प्रेज द लॉर्ड। यह है, कभी आपने एरो ऑफ लाइट देखा है, या जो है रोशनी का तीर जिसमें रोशनी निकले, या अच्छी तीर भी वही, उसी काइंड ऑफ जो है वो अच्छी तीर भी वही है। लेकिन जो है हबक्कूक इसके बारे में इसका जो है वो जिक्र करता है। हबक्कूक 3:11 के अंदर लिखा है, तेरे उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, तेरे चमकीले भाले की झलक से आफताब व महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। आमीन। माय गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यह सूरज और चांद को, यह आफताब व महताब को अपने अपने बुर्ज पर ठहरे हुए देख सकते हैं? ओ हालेलुया। जब वो जो है उसके उड़ने वाले तीरों की जो है रोशनी से जो है शू 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 चलते हैं, आमीन। जब उसकी जो है तीर निकलते हैं, रोशनियां निकलती हैं, और उसकी रोशनी से देखते चमकीले भाले से उसका चमकीला भाला नजर आना शुरू होता है। जो है तीर के पीछे भाला निकलता है, आमीन। तीर चलते हैं तो उसकी तीरों की रोशनी से जो है क्या नजर आता है, खुदा का चमकीला भाला नजर आता है। इसे दाऊद कहता है, तय जो है सिपर निकाल, भाला निकाल, हालेलुया, और जो है दुश्मन को मार गिरा। यह है खुदा। जब तीर अपने तीर छोड़ना शुरू करता है, उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, जब वो इतनी तेजी से जो है उसके तीर जो है रोशनी छोड़ते हैं, उसके चमकीले भाला, जब उसका चमकीला भाला नजर आता है, और उसकी चमकीले भाले की इतनी दहशत है कि जो है सूरज और जो महताब भी जो है उसकी चमक से जो है अपने बुर्जों के ऊपर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि अब तो हम नहीं जो है मूव कर सकते, क्योंकि जो है चमकीला भाला निकला है। हालेलुया। अजीज भाइयों, जहां उसके लोगों के दुश्मनों का यही हाल होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही वजह है क्यों जो है सूरज जो है और चांद जो है वो यशवा ने वहां पर रोक दिए हैं, क्योंकि उसके तीर चलने शुरू हुए हैं, उसका भाला जो निकला है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त तक भाला जो पीछे नहीं किया जब तक वो मार नहीं लेता था, क्योंकि उसे मालूम है कि जब उसका भाला जो है नजर आता है तो फिर सूरज और चांद जो है अपने बुर्जों पर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, और उनकी जरूरत नहीं होती है कि वो मूव कर दे, क्योंकि उस वक्त उस लम्हे दुश्मन का जो है वो दुश्मन का बुरा हाल होने जा रहा होता है। अमालेकियों का, दुश्मनों का, कौमों का, उम्मतों का जो है वो क्या होता है, सत्यानाश। हालेलुया। बस जब आप खुदा के कदमों में बैठते हैं तो तीर चलाने के लिए भी कभी कभी बैठा करें। आमीन। ये तीर चलाना है। जब आप खुदा की हुजूरी में और उसकी दुआ यह हालत में आते हैं तो अपने दुश्मनों के ऊपर क्या करें, तीर चलाना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
اور جب اس کے روشنی کے تیر چلتے، آپ غور سے سنیے، جہاں جہاں آپ تاریکی دیکھتے ہیں، جہاں جہاں آپ جو ہے کنگڈم آف ڈارکنس دیکھتے ہیں، جب آپ جو تاریکی کی بادشاہت کو دیکھتے ہیں، جہاں جہاں آپ تاریکی دیکھتے ہیں، کیا کہیں؟ اے خداوند خدا اپنی روشنی کے تیر چلا، اور وہاں پر کیا ہوگی؟ جہاں ڈارکنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کنگڈم آف ڈارکنس کو ختم کرنا ہے تو پھر کیا کرنا شروع کریں؟ آئیے بیٹھ کر کیا کرنا شروع کریں؟ خداوند سے کہیں، اے خداوند خدا اپنے اڑنے والے جو ہے تیروں کی روشنی سے اس جو ہے وہ تاریکی کی بادشاہت کو جو ہے وہ ختم کر دے اور تیرا اجالا ہو جائے۔ ہاللیلویا! یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ دعا میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ جو ہے ریلیز کریں گے ایروز۔ یہ کہاں پر ریلیز ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو جو ہے کسی میدان کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو کہیں جو ہے بڑی یا اونچی جگہ کی ضرورت ہے؟ یا کوئی آپ کو جو ہے بڑی جو ہے وہ چاہیے؟ آپ کو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پر آپ یہ کام کر سکے؟ نہیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو جگہ چاہیے ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کی دعایا جگہ ہے، جہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر تیر چلتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اب غور سے سنیے، یہ خدا کا وعدہ ہے، میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا۔ میں ان پر کیا کروں گا؟ اگلی بات سنیں گے، ہاں جی، اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کر دوں گا۔ ہاللیلویا! اور اپنے تیروں کو کیا کروں گا؟ ان پر ختم کروں گا، دشن دشن دشن، اور وہ چلتے چلے جائیں گے جب تک کہ جو ہے ان کا ناش نہ ہو جائے۔ آمین۔ خداوند جو ہے اپنے لوگوں کے لیے اس طرح سے وہ سوچتا ہے اور اس طرح سے خیال کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ آفتوں کا ڈھیر لگا دے گا ان تمام دشمنوں کو جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور ان کو جو ہے اٹھنے بھی نہیں دے گا اور ان کو دبائے رکھے گا، اور اپنے تیر برابر چھوڑتا جائے گا، یہ برابر چھوڑتا رہے گا۔ ہاللیلویا! عزیز بہنوں بھائیو، خدا کا جو اسرا خانہ کے اندر بڑے تیر ہیں، ہم ہے وہ چلانے والے بنے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جب آپ چلانے والے بنیں گے تو پھر وہ تیروں کو چلاتا جائے گا، اور وہ کہتا ہے میں اپنے تیروں کو کیا کروں گا؟ ان پر ختم کروں گا۔ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کے تیر ختم ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے میں انہیں اٹھنے نہیں دوں گا، میں ان کا ناش کر دوں گا۔ کون سی جو بدروہیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو گھیرے ہوئے ہیں تو کہیے اے خداوند اپنے تیر چاروں طرف چلا۔ اگر جو ہے آپ تاریکی کے اندر ہیں تو کہیے اے خداوند خدا روشنی کا تیر چلا تاکہ ڈارکنس ختم ہو جائے۔ اگر آپ جو ہے دل کی سختی ہے تو کہیے کہ اے خداوند خدا دشمن کے دل پر مار، جو ہے اپنے اندر جو ہے اب میرے لیے خلاف منصوبہ بندی کیے ہوئے ہے، مجھے گرانے کی، مجھے مارنے کی اور مجھے تباہ برباد کرنے کی، اس کے دل میں جو ہے اپنا تیر چھوڑ، اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے اوپر تیر چلیں گے اور وہ جو ہے وہ مارا جائے گا۔ ہاللیلویا! اور ایسا پراگندہ کرے گا، وہ دم دبا کر بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ تیر چلانا سیکھ گئے ہیں۔ یہ تیر چلانے کیا ہے؟ مجھے جنگ کرنا سکھا۔ یہ ہے وہ میری انگلیوں کو کیا کرتا ہے؟ بولیے، وہ میری انگلیوں کو کیا کرتا ہے؟ آج شام جو ہے یہ کہیے اس سے، آج شام یہ کہیے کہ خداوند میں تیر چلانا چاہتا ہوں، میری انگلیوں کو کیا کر؟ جنگ کرنا سکھا۔ جب جو ہے داؤد، چاہے وہ عمالیکی تھے، فلسطینی تھے، کوئی بھی قوم کیوں نہیں تھے، وہ جو ہے اپنی انگلیاں استعمال کرتا تھا، تیر چلاتا تھا تو اس کے ذہن میں تھا آج چاروں طرف تیر چلنے والے ہیں، آج جو ہے پراگندہ ہونے والے ہیں، آج دشمن کا دل کو میں چھیر ڈالوں گا۔ ہاللیلویا! آج تاریکی کی قوتوں کو جو ہے میں مار گراؤں گا، ان کا سر قلم کر دوں گا، اور جو ہے خدا آفتوں کا ڈھیر لگا دے گا اور ان کے اوپر اپنے تیر ختم کر دے گا۔ وہ وعدے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاللیلویا! پریز دی لارڈ! وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ ہے
जो है आप समझते हैं कि जो है ये मेरे ऊपर नागहां आ गए हैं, नागहां मेरे ऊपर आ पड़े हैं। एकदम बाज दफ़ा ऐसी जो है वो ऐसी हालात ऐसे नागहां हालात आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं और आप उसी लम्हे जो है आप इस वर्ष को कोड कर सकते हैं, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा, वो नागहां तीर से जख्मी हो जाएंगे। अगर वो अपने तीर चलाकर जो है मुझे जख्मी कर देता है, मालूम नहीं पड़ता। बाइबल मुकद्दस में लिखा जो है 91 ज़बूर में, वो उसके उड़ने वाले तीर, ये कौन से है जो है दोपहर को उड़ने वाला तीर, वो उससे क्या करेगा, वो बचाएगा। उड़ने वाले तीर से क्या करता है, बचाता है। ये इमिटेटर क्या करता है, नकलिया, यह जो नकल करता है, वो उड़ने वाले तीर खुदा की तरफ छोड़ता है, वो जो आछी तीर छोड़ता है, जिलाने वाले तीर छोड़ता है। और वो जो है दोपहर को जब तीर चलता है, पता नहीं चलता है कब किस तरह से जो है वो जख्मी हो गए, पता चलता है शाम को यह कोई शख्स जख्मी होकर आया है, उसी लम्हे नागहां उसने जख्मी किया है। तो जो खुदा है जो वो भी अपने तीर चलाकर नागहां जख्मी करने की कुदरत रखता है, हमारे दुश्मन को नागहान जख्मी कर सकता है। अगर इस लम्हे वो जख्मी कर रहा है, जो है वो नागहान जख्मी करता है, तो बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 64 वर्स 7 के अंदर लिखा है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा, वो नागहां तीर से जख्मी हो जाएंगे। नागहां क्या होंगे, अपनी होश और हवास के अंदर आइए और आप उसके डर और खौफ में ना आइए। उड़ने वाले तीर से मत घबराइए, जलने वाले तीर से मत घबराइए, जो है अपने खुदा की तरफ नजर कीजिए जो है सबसे बड़ा तीर कमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, इतनी तेजी से निकलते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा जो है वो सोच है, या आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप जो है खुदावंद के खास जो है लोग हैं, आप जो है, मैं पहले से कहूं, अगर आप जो है किंगडम के लोग हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इन दिनों मैं किंगडम की बातें कर रहा हूं। जब अगर आप किंगडम के लोग हैं, आप उसकी बादशाही के लोग हैं, आप उसके एम्बेसडर्स हैं, आप नई पैदाइश का तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, तो सुनिए खुदावंद क्या करेगा। ज़करिया की किताब 9 बाब उसकी 14वीं आयत में जो है एक बड़ा खूबसूरत वादा है, और खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा। खुदावंद क्या करेगा, बोलिए, उनके ऊपर क्या करेगा, और फिर क्या होगा, what will happen, जब उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। आमीन। क्या होगा, उसके तीर क्या होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया कहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज है, और जो है हमने जो है स्पेस के ऊपर जो है ऐसे मिसाइल बना दिए हैं, सेकेंड्स के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उसको नहीं मालूम कि वो ऊपर जो है वो हमारे ऊपर दिखाई देगा। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो अपने लोगों के ऊपर क्या करेगा, और फिर उसके तीर कैसे निकलेंगे, बोलिए, ताबड़तोड़ बिजली की तरह, और ऐसे जोर से निकलेंगे, बिजली की रफ्तार के साथ इतनी तेजी से निकलेंगे। दुश्मन की कुव्वतें, जब पावर ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है वो क्या करेगा, वो देखता रहेगा ये तीर किसने चलाया है, ये तीर कैसे आ गया है, कहां से आया है, उसे मालूम नहीं है कि जो है जो ताबड़तोड़ बिजली की तरह तीर जो है एक ही है जो निकाल सकता है। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, क्यों ना जो है वो क्या करे, खुदावंद के हुजूर में झुके तो तीर कमानी किया करे। आमीन। तीर कमानी आती है या कभी की है, अपनी दुआया जिंदगी के अंदर जो है इसको, इस जो है पैटर्न को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आइए। जब आप इस पैटर्न को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएंगे, जो है वर्सेस आप इसको कोट कर जब बोलना शुरू करेंगे और खुदावंद से कहेंगे, तो फिर ये वो हमारी दुआओं को सुनना और उसका जवाब देना क्या करता है, बोलिए, हाँ, पसंद करता है। ही लाइक्स, वो क्या करता है, उसे पसंद है ये बोले और ये मैं उनका जवाब दूं। उन तमाम का जो किंगडम जो है पीपल है, जो उसके लोग हैं, जो उसकी बादशाही के लोग हैं। आमीन।
اس لیے نوح کی کتاب میں جو گناہ کرتے ہیں، جو بدی کرتے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے، اور یرمیہ نے کہا ہے، اسے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ خدا ان تمام کو، شرارتیوں کو وہ تیروں سے مارتا ہے۔ آمین۔ لیکن اس کے لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرے۔ آمین۔ اور آپ حیران ہوں گے کہیں جنگلی سانڈ کی سی طاقت وہ ان کو کر جائے گا، توڑ ڈالے گا۔ میرے دشمنوں کی ہڈیاں کیا کر، کیا آپ اس راستے پہ دعا کی ہے؟ وہ آپ کی ہڈیوں کو توڑ رہا ہے، یا ڈینگی کے ذریعے سے ہے، یا کسی کے سانس بند وہ ہڈیوں کے اندر کہہ لیجیے آپ ایتھرائٹس کر رہا، ان کے اسٹرکچر کو تباہ برباد کر رہا ہے انسان کے تیروں سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیا سے مارے گا ان کو؟ تیروں سے چھید کر مارے گا۔ ہاللیلویا۔ کیسے؟ ہاللیلویا۔ تو مصر سے نکل کر آ رہا ہے جس کے اندر یہ پاور دے گا، ان کو چکنا چھید ڈالے گا، مار کر چھید۔ آپ کہیے اے خدا کر اپنے تیر چھوڑ اور چھید کر ان کو مار، جو میرے خلاف مجھے لعنت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بلک مواب کے لوگ کیا کرنے کے لیے مجھے پیچھے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چھید کر مار ان کو، ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈال۔ ہاللیلویا۔ آپ کی دعائیں زندگی کیسی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چھید کر مارنے کا تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ جب تیر فوراً ایسی تیزی کے ساتھ جو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، وہ دشمنوں کو ڈھیر کر دے اور اپنے تیروں کو ان کے پر ختم کر دے۔ آمین۔ تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ریلیز، یہ تیر کمان لے اور کیا کر، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف کھڑکی کھول اور تیر چلا، اور تیر چلایا، اسے کہا یہ فتح کا تیر یعنی خداوند کا۔ آمین۔ یہ کون سا تیر ہے؟ فتح کا تیر یعنی خداوند کا۔ آمین۔ تو اسی طرح مارے گا۔ اسے 3 بار مارا، ٹھیک ہے، پھر رک گیا، اسے کہا او بھائی بس 6 دفعہ مارتا، 6-7 دفعہ مارتا تو اسے ختم کر دیتا۔ ہم ایک دفعہ تیر مار کر ختم بازی ختم ہو گیا کام۔ اب ہم مزے والی زندگی بسر کریں، تیروں کو مارتے چلے جائیں، جب بیٹھے۔ یہ ساری ڈیمانڈنگ پاورز اس علاقوں کو گھیرے ہوئی ہے، گھرانوں کو، زندگیوں کو، سوچوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تیروں کو کس قدر
तीर चलाने की जरूरत है। तीरों को किस तौर पर जो है तीर चलाकर जो है किस तरह से छेदने की जरूरत है, उनके ऊपर खत्म करने की, उन तीरों को खत्म करने की वहां पर जरूरत है। अपनी दवाया जिंदगी को मजबूत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और गौर से आखिरी बात सुनिए, फिर हम दुआ करेंगे और जो है खुदावंद से कहेंगे, अपने अपने दुश्मनों को कहें कि आज तू, मैं पहले भागता था, पीठ करके पीठ आप ही दिखाता था, लेकिन आज मैं तू पीठ जो है दिखाएगा, क्योंकि वो तीर चलाने वाला मेरे साथ खड़ा है और मैं उसके नाम से तीर चलाऊंगा। एक दिन, आपको गौर से सुनिए, एक दिन उसने तीर चलाया, सारी दुनिया ने उस तीर को देखा। आमीन। यशायाह 49 और दूसरी आयत में लिखा है, उसने अपने मुंह को तेज तलवार की मानद बनाया और मुझको अपने हाथ के साए तले छिपाया। उसने मुझे तीर आबदार किया और अपने तुरकश में मुझे छुपा रखा। और एक दिन 2000 साल पहले उसने तीर निकाला और निकाल कर जो है खींचा और दुश्मन को मारा। उससे क्या हुआ? मौत भी मर गई, पताल भी मर गया। हालेलुया। और वो तीर जब खींचा खुदा ने, ठीक है, जो तीर आबदार किया, क्राइस्ट जो है वो तीर है जो चला दुश्मन को और उसने उसकी खोपड़ी को कुचल डाला। हालेलुया। उसको छेद कर जब पताल के अंदर जो है गिरा दिया, उसकी मौत को वो इतना घुसा कर उसकी मौत में से जो है निकाल दिया और उसकी तारीकी के कब्जा से उसने क्या किया है? निकाल लिया। वो तीर आबदार है जो उसने अपने तुर्कश में क्या किया हुआ था? तुर्कश में जो है वो छिपाया हुआ था, दुनिया से ओझल था और जो है नबियों ने उसकी बाबत बातें की, लेकिन आखिरी जमाना में वो तीर सामने आया। हालेलुया। जब वो तीर सामने आया और वो दुश्मन पर जो है क्रॉस की जो है कमान से वो चला है, जब वो कमान से खींचा गया, यीशु मसीह जब वो तीर खींचा गया, मौत भाग गई और बीमारी भाग गई। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए तो कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से जब हम बोलते और जब पुकारते हैं तो क्या होता है? दुश्मन की कुव्वतें जहां लर्जना और भागना शुरू होती है, उसे पकड़कर कहां पर फेंकते? हेल के अंदर, तो पताल के अंदर और रेड सी के अंदर, जहां पर लाइफ ही नहीं है। हालेलुया। और उनको ऐसा फेंकते हैं कि वो नजर भी नहीं आता। आज शाम हम ऐसा करें। प्रेज द लॉर्ड। इवन दो बेटों को भी जो है तीरों से, जो है जवानी के बेटों को भी तीरों से तशबीह दी गई है। मुबारक है वो शख्स जिसके जो है तुर्कश इससे क्या है वो भरा हुआ है। आमीन। चनाचे चर्च के अंदर जो है ये तीर क्या होने चाहिए? भरे रहने चाहिए। और जब ये तुर्कश से कलीसिया से मूव हों जो है, तो फिर दुश्मन को एक दुश्मन को क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। जो चर्च के खिलाफ है, जो पास्टर्स के खिलाफ है, जो ईमानदारों के खिलाफ है। और आप अंदाजा ये करें कि आप खुदा की कुदरत का तजुर्बा अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। आमीन। आर यू रेडी टू रिलीज द एरो ऑफ द लॉर्ड? आमीन। क्या आप तैयार हैं? तो आइए उसके सामने झुके। आज दलेरी के साथ झुकिएगा। आज दुश्मन के सामने सीना जो है तान कर खड़े होइए। आमीन। हालेलुया। कह दीजिए, चला जलता हुआ तीर, कहिए कि उड़ने वाला तीर जरा चला। मैं भी देखता हूं तेरा तीर कितनी जो है पावर रखता है, और मैं भी अपने खुदावन से कहता हूं कि तेरे तीर चारों तरफ चले। हालेलुया, हालेलुया। यह एरो ऑफ लाइट जो है एकदम चला। प्रेज द लॉर्ड। उनकी हड्डियों को तोड़ डाल, उनके अपने तीरों से छेद कर मार डाल। हालेलुया। नागहां उनको जख्मी कर दे, मेरे दुश्मनों को, इन बदरूहों को, इन पावर्स को जो चारों तरफ जो है मुझे मेरा मुहासरा करते हैं, चारों तरफ जो है वो अपने तीर चला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने तीर चलाकर उनको परागंदा कर दे मेरे खुदावन। कौन कौन सी चीजें जो हैं जो आपका मुहासरा किए हुए हैं, खुदावन से कहिए, खुदावन अपने तीर चलाकर उनको परागंदा कर दे। आप देखेंगे कि खुदावन के हुजूर में जब उसके यह किंगडम के लोग, बादशाही के लोग जब पुकारते हैं, जब उसके एजेंसी पुकारते हैं, जब उसकी सिरे से पैदा होने वाले लोग पुकारते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां पुकारते हैं, जब वो कहेंगे तो वो अपने तीर चलाकर उनको परागंदा कर देगा। जो
منصوبہ بندی آپ کے خلاف چل رہی ہے، خداوند ان کے دلوں کے اندر تیر جو ہے مارے گا، اور ان کے تیر کو وہ اپنے تیروں سے اس کے دل کو پار کر دے گا. ہاللیلویہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ تیر چلائیں، آپ خداوند سے کہنا شروع کریں، خداوند پریز دا لارڈ. کس طریقے کے ساتھ آپ خداوند کے حضور میں یا اس سے مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. دس از دا پیٹرن. یہ ایک پیٹرن ہے تیروں کو چلانے کا، تیروں کو کیسے ریلیز کیا جاتا ہے. آپ جو ہے خدا کے وعدوں کو یاد کر کر، ان باتوں کو یاد کر 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 کہیے، تو نے ایک دم تیر چلائے، تیرے تیر بجلی کی طرح تیز ہیں، تیرے تیر جو ہے وہ شارپ تیر ہے، تیز تیر ہیں، بجلی کی طرح تیز چلتے ہیں. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. تو اپنے تیروں کو آتا ہے. ہاللیلویہ. تیرے اڑنے والے تیروں آفتاب و مہتاب دشمن نے چاروں طرف گھیرا ہوا ہے. آج شام اپنے تیر چلا. پیٹ جو ہے وہ کر دے گا، اور وہ بھاگ جو آپ کے خلاف کھڑے ہیں، چوگیٹ جو ہے وہ ڈیرا لگایا ہے. اس مسیح کے نام سے اور اس حاکم یا تاریخ جو ہے وہ نیست ہو. جب تیر چلتے ہیں تو خدا شیطان کو گر تجربہ دینا چاہتا ہے کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ گر جائیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. بادشاہی کے تیر ہے. ہاللیلویہ. 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 بائبل یہ کہتی Praise the Lord. Lord. کل کرو. انتقام ہے جو خدا کی ہیکل کے خلاف ہیں، جو اس کی کنگڈم کے خلاف ہیں. بدلہ لینے کا ٹائم ہے، انتقام لینے کا ٹائم ہے. اے پیارو، تو اکٹھے ہو جاؤ اور چلانا شروع کرو خداوند یسوع مسیح کے نام سے. بیان
मान कर शुरू करें। रूह की तलवार नाम ले लो, राज तीर कमान लेकर चलाना शुरू करो। चलाइए तीर खुदावन के एक वादों को याद कर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस जो है खुदा के तीरों को मांगता है। आप भी आज शाम जो है मांगना होकर तीरों को सैकल कर जो है वो खुदा के लोगों के खिलाफ खुदा उन तेरे तीर चारों तरफ चलना शुरू हो। इस कल खुदा भागती हैं। खुदा मार कर तू छेद कर मारेगा। हालेलुया। जो जीसस करा इन बाबरियों को हालेलुया मार गिराए। जो घमंडी हैं, जो की रूहानी फौजों को जो चुन चुन कर जो है तीरों से जो है वो छन्नी करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज कीजिए उसकी, सिताइश कीजिए उसकी। थोड़ी देर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise Jesus Christ, praise the Lord. Ora bara senda bara kara sebeno dorul giri bir zedar mama. Indar kederi bedor senda ma yediri sitte ke. हालेलुया। मैं ये देख सकता हूं कि यह जिंदगियों के अंदर यह वो चैन आ रहा है और दुश्मन की कुव्वतें भाग रही हैं, बदरूहें भाग रही हैं, तारीकी की कुव्वतें भाग रही हैं। शैतान दुश्मन जो है वो अपनी जगह छोड़ रहा है, उसकी बुनियादें हिल गई हैं। आज तीर चले हैं, जलते हुए तीरों का कला कमा हो गया है। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise Jesus, praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तूने एक खुदा उसकी हड्डियों को तोड़ डाला है, उनको मरोड़ डाला है। I praise you. Amen.
बरकते बरकते तूफान हवाएं बनी कर चिपकाए हालेलुया हालेलुया तूफान हवाएं बनी कर चिपकाए तूफान हवाएं बनी कर चिपकाए तूफान हवाएं बनी कर चिपकाए तूफान कश्ती है जिनके सी हस्ती है तूफान में कश्ती है जिनके सी हस्ती है बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 यीशु बरकते बरकते